शादी की तैयारी कर लें, 21 दिन में रिश्ता पक्का होगा इंशाल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ शादी के लिए वजीफ़ा, दिनों में खुशखबरी मिलेगी दिनों में इंशाल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जमादुल सानी का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। इस महीने से फ़ायदा उठाएं और अपने अमल की शुरुआत करें। शादी का इंतज़ार करने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि जब रब चाहे तो लम्हों में नसीब बदल देता है। मेरी प्यारी बहनों, आप सब बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने दिल को मजबूत कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी की उम्मीद को ज़ाया नहीं फरमाता। जो मेरी बहनें और भाई बरसों से रिश्ते की राह देख रहे हैं, जिनकी उम्रें गुजर रही हैं, दिल में उम्मीद भी है और दुख भी है, रंज भी है, इन सब के आंसू, दुआएं और तकलीफ़ें अल्लाह ताला के यहाँ महफूज हैं। उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो आज इस वजीफ़े से, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके लिए वही मसनून अमल लेकर आई हूँ, वही बाबरकत ज़िक्र जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जिसे पढ़कर बेशुमार बहनों के घर बसा दिए गए, मुश्किलात दूर हो गई और चंद ही दिनों में आसानियाँ नादिल हुई। जब कोई अमल सुन्नत के मुताबिक और यकीन के साथ किया जाता है तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जो लोग वजीफ़े करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये ज़िक्र दिल के बंद नसीबों को रोशन करता है। जब अल्लाह चाहे तो 21 दिन तो क्या, एक ही दिन में रास्ते बना देता है। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, दिल में यकीन होना चाहिए और अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। निकाह अल्लाह के पसंदीदा इबादत है। ये महज दुनियावी रस्म नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए इन्हीं में से जोड़े बनाए ताकि वो एक दूसरे के साथ सुकून पाएँ, और इनके दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की, और मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा। इसलिए उल्मा कहते हैं कि जब दो लोग हलाल तरीके से एक होते हैं तो शैतान रोता है, चीखता चिल्लाता है, क्योंकि इसका गुनाह का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। निकाह बरकत लाता है, रहमत नाजिल होती है और फरिश्ते ऐसे घरों पर उतरते हैं जो लोग अल्लाह का पसंदीदा रास्ता इख्तियार करते हैं। अल्लाह इन्हें कभी महरूम नहीं करता। वक्त ज़रूर आता है जब ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है, बस इंतज़ार और सब्र की देर है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने सब्र करने का तरीका आपको बताया है, उस तरीके पर अमल करना ज़रूरी है। और आज मैं आपको एक अजीम ज़िक्र बताने जा रही हूँ जो दिल की परेशानियों को दूर करता है, रिश्ते खोलता है और मुश्किलें आसान कर देता है। जी हाँ, ये वही कलमात हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है और जिन्हें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल वक्तों में पढ़ने की तालीम दी थी। जब हालात रुक जाएं, रास्ते बंद होते हुए महसूस हों, दुआएं बेअसर लगने लगे, रिश्ते ना बने और दिल थक जाएं, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये अजीम वजीफ़ा सिखलाया था, जिसको हम शायद भूल चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद करवाती हूँ। वजीफ़ा क्या है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। यही वो अजीम कलमात हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त पढ़े थे जब दुश्मनों ने इन्हें आग में फेंक दिया, और अल्लाह ने इसी ज़िक्र की बरकत से आग को इनके लिए ठंडा और सलामती वाला बना दिया। इस वजीफ़े का तरीका क्या है वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने करना क्या है कि दुरूद पाक को पढ़ना है, जैसा कि आप जानते हैं। अब वो लो आखिर पढ़ लें, चाहे 3 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, जितना आप पढ़ सकें। फिर दरमियान में कम अज़ कम 100 मरतबा, बस 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें। अगर दिल चाहे और इस्तिताअत हो तो 313 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। आखिर में दुरूद पाक, दुरूद शरीफ पढ़ें। यह ज़िक्र सिर्फ दिल को ताकत देता है, ना सिर्फ ताकत देता है बल्कि अल्लाह की मदद को आपकी तरफ खींच लाता है। जब बंदा अल्लाह से कहता है कि तू ही मेरे लिए काफ़ी है, तो अल्लाह वाकई इसके लिए काफ़ी हो जाता है। इसलिए इससे रोज़ाना यकीन और दिल की हाज़िरी के साथ करना है, दिल की नीयत के साथ करना है। इंशाल्लाह वो दरवाज़े खुलेंगे जिनका आपने कभी सोचा भी ना होगा। और यकीन माने, इस वजीफ़े को करने से ना सिर्फ आपका मसला हल होगा बल्कि आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका दिल ऐसा मुतमईन हो जाएगा, हर काम के लिए, हर अमल के लिए आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, इत्मीनान पा लेगा, बेचैनी खुलबली ख़त्म कर देगा। अच्छा, आखिर में मेरी दिल से निकली हुई दुआएं यही हैं कि ऐ अल्लाह, जो भी इस वीडियो को सुने, देखे, उसकी हर जायज़ मुराद पूरी हो, उसका रिश्ता जिनका रिश्ता नहीं हो रहा उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं, इन्हें पाकीज़ा और बाबरकत निकाह नसीब हो,
جن گھروں میں اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جن کے پاس اولاد ہے مگر بیٹا نہیں انہیں اپنی رحمت سے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا ملے، جو قرض میں ہیں ان کا قرض اتار دیا جائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، جو رو رہے ہیں بلک رہے ہیں ان کے آنسو خود پہنچ دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ ہر سننے والے کی دلی دعا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کے گھروں میں برکت، سکون، رحمت اور محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ یہ نیکی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ وظیفے تو ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان کو کرنے کی تاثیر کیا ہے، ان کو کرنے سے ہمارے کون کون سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کو کرنے سے ہمارے لیے کون کون سی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ میں نے ویڈیو آپ لوگ کے لیے اپنی ان پیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے بنائی ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جو بیچارے پریشان ہیں، جن کے ماں باپ پریشان ہیں۔ تو اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دعائیں اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں، اپنی آسانیوں کے لیے، دوسروں کی آسانیوں کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔